हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस समय हम पढ़ा रहे थे आपको टेंस में लेक्चर नंबर 4 चल रहा है आज। और टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि पहला टेंस है पढ़ा रहे हैं। देखिए लिखा गया है इस पर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो है थर्ड जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे। एंड इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी आर कंप्लीटिंग in the third lectures. And today we are starting the second types in lecture number 4। ठीक है, तो चलिए आज हम सेकंड टाइप के बारे में आपको बताएंगे। और सेकंड टाइप जो है क्वेश्चन वर्ड इसमें सबसे पहले आता है। ध्यान देना, सेकंड टाइप में रूल समझ लीजिए यही है। इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्द। जैसे प्रश्नसूचक शब्द में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। ठीक है, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन वर्ड्स। एंड बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, लेकिन हमने इतना ही लिखा है। इसमें जैसे व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, डॉट डॉट। तो अगर ये शब्द आता है, ठीक है, वाक्य के बीच में, ध्यान देना ये शब्द कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। तो इन सब की अंग्रेजी क्या करेंगे हम, इन सब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, जो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे शब्द आएगा वाक्य में, इन सब की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले। वाक्य में आए हुए क्वेश्चन वर्ड शब्द की अंग्रेजी ध्यान देना, जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे हो गया, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। और देन आफ्टर इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे जो है हमारा डज या डू। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जान लीजिए हमारा क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। और फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। और सेकंड स्टेप में क्या होगा दोस्तों, सेकंड स्टेप में क्या लिखा जाएगा, डज या डू लिखा जाएगा। ठीक है, डज या डू लिखा जाएगा। और सेकंड स्टेप में क्या लिखा जाएगा, डज या डू। और इसके तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में डज या डू के बाद हम क्या लिखेंगे, डज या डू के बाद सीधा आएंगे कहाँ पर, सब्जेक्ट पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और ध्यान देना, जो डज या डू लगेगा उसके बाद वो सब्जेक्ट के अनुसार लिखेगा। अगर सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर नाउन रहेगा तो डज लगेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो फिर क्या लगेगा, प्लूरल रहेगा तो डू लगेगा। ठीक है, तो देखिए थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम सीधा आएंगे फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या हम लिखेंगे, फोर्थ स्टेप में ध्यान देना, जो वर्ब है उसका क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फोर्थ स्टेप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड फिफ्थ स्टेप में हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ स्टेप में क्या लिखेंगे हम, जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट का पार्ट रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, सॉरी क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। चलिए आज के माध्यम से समझाते हैं, आज से ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें। देखिए सबसे पहले ध्यान देना कि वाक्य में जो आए हुए, वाक्य के बीच में आए हुए क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ये शब्द वाक्य के बीच में आया रहेगा तो इन शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में इसमें बताया सबसे पहले लिखेंगे। उसके जस्ट तुरंत बाद क्या लिखेंगे, डज या डू लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो डज लिखा जाएगा, अगर प्लूरल रहेगा तो डू लिखा जाएगा। और थर्ड स्टेप में उसके बाद क्या लिखेंगे, डज या डू के बाद जस्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। ठीक है, जो वर्ब रहेगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और फिफ्थ स्टेप में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो चलिए आज के माध्यम से आपको समझाते हैं, शायद आपकी समझ में आया होगा। आज के माध्यम से आपको बता दूँ। ठीक है, आज मतलब होता है जैसे, आज मतलब होता है जैसे, जैसे मैथ में फार्मूलाज होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रकार समझ लीजिए आज भी एज अ फार्मूला। ठीक है, एज इज दैट द वर्क एज अ फार्मूला इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो आज जो है समझ लीजिए फार्मूला की तरह काम करेगा।
तो देखिए जो हमारा एज है, सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले एज में क्या लिखा जाएगा, वही हमारा क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड सब, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या लिखेंगे, जस्ट डज या क्या लिखेंगे, डज या डू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद जस्ट बाद क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो हमने बता दिया। अब चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल हमने कोई ले लिया, जैसे मान लो कि वह, ठीक है, वह जंगल, वह जंगल में शिकार करने क्यों जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा दोस्तों। वह जंगल में शिकार करने क्यों जाता है, जैसे हमारा ये आ गया, ठीक है, एक वाक्य आ गया, वह जंगल में शिकार करने क्यों जाता है। ये है वाक्य हमारा सबसे पहले सेकंड टाइप का है, क्योंकि इसमें देखिए क्यों शब्द कहाँ आया है, बीच में आया है, जो कि हमने पहले ही बता दिया। इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड शब्द रहेगा, जो सूचक या प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, वो वाक्य के बीच में आएगा। देखिए इसमें क्या आया है, प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया है, ठीक है। तो देखिए एज के हिसाब से कीजिए, एज जैसे है वैसे एग्जाम्पल किया जाएगा। एज इज रिलेट टू एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हमारा एज है वैसे एग्जाम्पल होगा, जैसे हमारा एज है वैसे क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। अब देखिए बताते हैं। सबसे पहले हमने बताया रूल्स में कि आए हुए क्वेश्चन वर्ड शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर क्यों है, ठीक है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है देख लीजिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, वाई, ठीक है, क्या होगा, वाई हो गया। वाई के बाद आप क्या लिखेंगे, हमने बताया कि एज के हिसाब से आप इसको एग्जाम्पल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आए हुए क्या शब्द, क्यों शब्द के लिए वाई लिख दिया, क्यों। उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा, डज या डू, हमने बताया सब्जेक्ट के अनुसार। अब सबसे पहले सब्जेक्ट पे टारगेट कीजिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, क्या है सब्जेक्ट, वह है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, वह के हिसाब से, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से हम डज या डू लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, तो लगेगा क्या, डज, ठीक है, क्या लगेगा, डज लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा हमारा, डज लगेगा। तो डज हो गया, ठीक है, ध्यान देना। तो फिर क्या हो गया, डज हो गया। डज के बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। आप एज के माध्यम से एकदम सीधा एग्जाम्पल को कर सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, ही हो गया। ही के बाद देखिए सब्जेक्ट भी हो गया हमारा। क्वेश्चन वर्ड तो हमने पहले ही लिख दिया। अब क्या बचा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म। जाता हमने बहुत बार लिखा दिया दोस्तों, मतलब जाना। तो वाई डज ही, उसके बाद गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो हो गया, तो हमारा जाना कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट हमारा बचा, वाई डज ही गो, और कहाँ, जंगल में शिकार करने, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले बेटा शिकार करने का अंग्रेजी क्या होगा, टू करने ना, क्या लिखा जाएगा, फॉर हंटिंग, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, फॉर हंटिंग, शिकार करने या शिकार करने के लिए, ठीक है। तो वाई डज ही गो फॉर हंटिंग, अगर टू लगाएंगे तो हंट लगेगा, ध्यान देना। अगर टू लगाएंगे तो क्या लगेगा, हंट लगेगा, फॉर लगाएंगे तो हंटिंग, ठीक है। फॉर हंटिंग कहाँ पर, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, कहाँ पर, जंगल में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने रूल बताया, ठीक है, वैसे हमारा एज हुआ, और जैसे एज लिखा गया वैसे सेम एग्जाम्पल होगा।
तो आज में सबसे पहले हमने बताया आपको क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य में आया होगा क्वेश्चन वर्ड सब पहले लिख दिया। उसके बाद हमने बताया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू लगेगा। तो देखिए सब्जेक्ट एक वचन का है तो डज लगा, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हुआ है तो ही लगा, ही लिखा गया। और देखिए जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म दो, जाना मतलब गो। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट पीछे से आइए आप, शिकार करने के लिए मतलब फॉर हंटिंग हो गया, शिकार करने। फॉर लगाएंगे तो इसमें मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, टू लगाएंगे तो हंट लिखा जाएगा, सीधी सीधी बात। और जंगल में मतलब इन द फॉरेस्ट। तो एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा, इसमें एक एग्जाम्पल और करते हैं, चलिए। तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे हो गया, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा, दूसरा एग्जाम्पल कोई लेते हैं कि वह कहाँ रहता है। दिस इज वेरी स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। वह कहाँ रहता है, देखिए अब सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड पे टारगेट कीजिए। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कहाँ। सब कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले इस पर आप टारगेट कीजिए, कहाँ क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी क्या, व्हेयर। क्या लिखा जाएगा, व्हेयर। उसके बाद सीधा आप टारगेट कीजिए कहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड के बाद डज या डू पर। अब देखिए डज या डू कब लगेगा, कैसे लगेगा, हमने बताया। डज कब लगेगा, डू कब लगेगा। अगर सिंगुलर नाउन रहेगा सब्जेक्ट तो डज लगेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो डू लगेगा। तो हमारा सब्जेक्ट पे देखिए, सब्जेक्ट हमारा ही है मतलब वह है, वह हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए क्या लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा, डज, ठीक है, डज लिखा जाएगा। और डज के बाद आप सीधा सब्जेक्ट पे टारगेट कीजिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, तो वह शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, ही, ठीक है। उसके बाद फिर आप सीधा मेन वर्ब पे टारगेट कीजिए, पीछे से एक अक्षर छोड़कर, उसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब। ये हमारा क्या है, मेन वर्ब, ठीक है, मुख्य क्रिया जिसे कहते हैं। और इसकी फर्स्ट फॉर्म तो रहता मतलब रहना, रहना किसका मतलब होता है, लिव, ठीक है। आप जाके ग्रामर पोर्शन में ढेर सारा वर्ब दिया जाता है, वर्ब खोलेंगे तो वहाँ पर 100, 150, 200 वर्ब दिया जाता है, कॉमन वर्ब है, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगा ट्रांसलेट करते समय। वेयर डज ही लिव, उसके बाद हो गया, और क्या, वेयर डज ही लिव, वह लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, वह कहाँ रहता है, ठीक है। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। तो ये तो हमारा हो गया रूल नंबर फर्स्ट, शायद आपको समझ में आया होगा, और इसको नोट कर सकते हैं आप अगर नोट करना चाहें, ठीक है। अब हम बताएंगे रूल नंबर सेकंड के बारे में, जो कि हु वाला होता है, हु वाला वाक्य। तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, उसको इरेज करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब बताते हैं आपको थोड़ा सा, अब देखिए जो रूल समझ लीजिए, रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर 2 है, ये भी क्वेश्चन वर्ड ही है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा या प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो क्या आएगा, कौन। इसके लिए ही अलग रूल है, बताते हैं क्या आएगा, कौन, ठीक है। हु आएगा ना, हु आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हु शब्द आएगा। अब देखिए हु वाला जो हु वाला मतलब वाक्य होता है, उसमें क्या होता है, हु स्वयं सब्जेक्ट होता है। आज के माध्यम से सीधा समझाते हैं। देखिए अगर वाक्य में कहीं पर भी कौन शब्द आया है मतलब हु शब्द आया है तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो हु वाले वाक्य में सबसे पहले हु शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, मतलब सॉरी कौन शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, हु। हिंदी में आएगा कौन और अंग्रेजी में हु, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर क्या लगेगा, हु के बाद फिर क्या लगेगा, हु के बाद तुरंत क्या लगेगा, मेन वर्ब, ठीक है। क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसमें क्या लगेगा, यस या यस, क्या लगेगा, यस या यस लगेगा। यस या यस कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, सिंगुलर नाउन रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन। तो हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन। 1 मिनट रुकिए दोस्तों।
नाउन है। तो फाइनली दोस्तों पानी पीने के लिए गया था, बहुत ही प्यास लगी थी। तो देखिए बताते हैं आपको। देखिए हु वाले वाक्य में सबसे पहले हमें बताया कोई वाक्य कौन से चालू होगा, अगर वाक्य के बीच में क्या आता है, कौन शब्द आता है, मतलब हु। कौन शब्द की अंग्रेजी क्या होता है, हु। तो हु वाले वाक्य में आपको सीधा एज के माध्यम से बता देते हैं। सबसे पहले हु शब्द की मतलब कौन शब्द की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, हु लिखी जाएगी। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द हु वाले वाक्य में हु स्वयं सब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसके बाद क्या लिखा जाएगा, सीधा सीधा क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, मतलब कर्ता, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर, क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है क्या रहेगा, एक वचन मतलब सिंगुलर नाउन रहेगा, तो मेन वर्ब में ऐसे ये जोड़ कर लिखी जाएगी, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमारा जो है नहीं सब, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो देखिए हु वाले वाक्य में जो सब्जेक्ट आया रहेगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, मतलब वो लिखा जाएगा क्योंकि हु वाले वाक्य में हु जो है हमारा क्या होता है, स्वयं सब्जेक्ट होता है। हु वाले वाक्य में हु जो है स्वयं सब्जेक्ट होता है, ठीक है, स्वयं सब्जेक्ट होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, कौन शब्द क्या आएगा सबसे पहले, या वाक्य के बीच में कहीं भी आएगा मान लीजिए, तो कौन शब्द कहीं भी आएगा, कौन शब्द की अंग्रेजी हु होती है। और हु वाले वाक्य में थोड़ा नियम अलग हो जाता है, वही बताया हमने एज के माध्यम से कि हु वाले वाक्य में हु शब्द कहाँ लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद देन तुरंत क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब जो वर्ब आ रहेगा उसके फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जोड़ कर लिखा जाएगा जब हमारा सब्जेक्ट जो है क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। चलिए आपको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझा देंगे। जैसे आ गया कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट हो गया 2 लिख दिए, 2 लिखते हैं। जैसे आ गया वह, नहीं, जैसे मान लीजिए आ गया, सबसे पहले चलिए इसको करते हैं तब बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए तुम्हें कौन पढ़ाता है, जैसे आ गया तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन देखिए बीच में आया, ठीक है। सबसे पहले कौन में रूल्स पूरा चेंज होता है वही बता रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, कौन शब्द की अंग्रेजी हु लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हु। अब देखिए कर्ता एक वचन होने पर, कर्ता जो है सिंगुलर नाउन होने पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस जोड़ कर लिखा जाएगा। अगर हमारा कर्ता जो है सब्जेक्ट एक वचन नहीं है तो मेन वर्ब में ऐसे एस नहीं जुड़ेगा, ध्यान देना। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, हु के बाद हु क्या है, हु के बाद सब्जेक्ट। देखिए कर्ता क्या है हमारा, प्लूरल है, ठीक है। ही सी इट एक वचन है, आई बी यू दे बहुवचन। तो देखिए यू है, यू हमारा क्या है, बहुवचन का करता है, मतलब प्लूरल नाउन है, ठीक है। इसलिए मेन वर्ब में ऐसे एस नहीं जुड़ेगा, ध्यान देना। पढ़ाना मतलब हु टीच, TEACH, हु टीच। उसके बाद हमने बताया जो वाक्य में सब्जेक्ट आया रहेगा वो किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, क्योंकि हु वाले वाक्य में हु जो है स्वयं सब्जेक्ट होता है। इसलिए तुम्हें कहाँ लिखा जाएगा, यू लास्ट में, ठीक है। उसके बाद हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हो गया, समझ में शायद आपको आया होगा। एग्जाम्पल और करते हैं चलिए। जैसे मान लीजिए कोई आ गया कि हमें कौन पढ़ाता है, ठीक है, हमें कौन पढ़ाता है। देखिए सेम मेन वर्ब है, ठीक है, हमें कौन पढ़ाता है। देखिए
हमें मत लीजिए क्योंकि बहुवचन में हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए कि मतलब हो गया यह हो गया, ठीक है। लिख लीजिए आप, यह कौन पढ़ाता है, यह कौन पढ़ाता है, ठीक है, यह कौन पढ़ाता है। अब देखिए नहीं दोस्तों, एग्जाम्पल यहाँ से नहीं हो, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, वह कौन पढ़ाता है, जैसे मान लीजिए चलिए वह कौन पढ़ाता है, ठीक है, वह कौन पढ़ाता है, वह कौन पढ़ाता है, मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया। तो इस एग्जाम्पल को कैसे करेंगे बताते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, आए हुए कौन शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी हु। उसके बाद सीधा आप मेन वर्ब पे जाइए। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए मेन वर्ब में से जुड़ेगा हु टीचर्स, TACHES, ठीक है, टीचर्स। उसके बाद हु टीचर्स ही, ठीक है, हु टीचर्स ही, ये हिम लिखा जाएगा, सॉरी, हु टीचर्स हिम, ठीक है। उसे कौन पढ़ाता है, वह कौन पढ़ाता है, ठीक है, हु टीचर्स हिम। तो अब आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और ये हमारा प्रेजेंट टेंस जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका। अब आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस, मतलब नहीं सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका। अब आगे आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।